नमस्कार, आज तारीख है 13 जनवरी, दिन मंगलवार। मैं हूं अरुण पांडे। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप, जहां होंगी खबरें देश दुनिया की और आखिर में होगी खबर खास। आज केंद्र सरकार के एक फैसले ने देश भर के गिग वर्कर्स को बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार ने गिग कॉमर्स कंपनियों को 10 मिनट में डिलीवरी का सख्त वादा खत्म करने का निर्देश दिया। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया के हस्तक्षेप के बाद ब्लिंकिट, जेप्टो, स्विगी और जोमैटो जैसी प्रमुख कंपनियों ने अपनी ब्रांडिंग और मार्केटिंग से यह समय सीमा हटाने पर सहमति जताई। इस फैसले का उद्देश्य लाखों गिग वर्कर्स की सुरक्षा और काम की परिस्थितियों में सुधार करना है। 10 मिनट के टारगेट से डिलीवरी पार्टनर्स पर अधिक दबाव पड़ता था, जिससे खराब मौसम या ट्रैफिक में भी वे जोखिम भरी ड्राइविंग करने को मजबूर होते थे। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने संसद में यह मामला उठाया था। इस फैसले को राघव चड्ढा ने डिलीवरी वर्कर्स की गरिमा और सुरक्षा की बड़ी जीत बताया। देश के आगामी बजट को लेकर तारीखों पर संशय आखिरकार आज खत्म हो गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पुष्टि करते हुए बताया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को सुबह 11 बजे संसद में बजट पेश करेंगी। यह पहली बार होगा जब बजट रविवार को पेश होगा। बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होगा, जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के अनुसार सत्र 2 चरणों में चलेगा। पहला चरण 13 फरवरी तक और दूसरा 9 मार्च से 2 अप्रैल तक। आर्थिक सर्वेक्षण 30 जनवरी को पेश होने की संभावना है। 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट समारोह के कारण संसद नहीं चलेगी, जबकि 31 जनवरी को कोई बैठक नहीं होगी। इससे पहले बजट हमेशा 1 फरवरी को पेश होता रहा है, लेकिन इस बार रविवार होने से कंफ्यूजन था, जो अब दूर हो गया है। उधर पश्चिम बंगाल में एसआईआर के दौरान तथ्यात्मक असंगति बाद में जोड़ी गई, जो मूल प्रक्रिया का हिस्सा नहीं थी। चुनाव आयोग पर यह गंभीर आरोप मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाया। उन्होंने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण में नामों की विसंगति दूर करने के लिए चुनाव आयोग ने भाजपा के एआई टूल का इस्तेमाल किया। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि शादीशुदा महिलाओं के उपनाम बदलने पर उनके नाम हटा दिए गए। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त से सवाल किया कि आधे मतदाताओं के नाम कैसे हटाए जा सकते हैं और यह कैसे तय किया जा सकता है कि सरकार कौन बनाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव आयोग भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रही है। बिना कारण बताए एक तरफा नाम काटा जा रहा है और व्हाट्सएप के भरोसे नियम बदले जा रहे हैं। उधर ईरान में खामेनेई सरकार के खिलाफ जारी प्रदर्शनों पर अमेरिका करीब से नजर बनाए हुए है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागाची ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है। अल जजीरा अरबी को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि अगर वाशिंगटन अपनी सेना से ईरान को परखने की कोशिश करता है तो तेहरान युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने बताया कि ईरान की सैन्य तैयारियां अब पिछले साल की 12 दिवसीय जंग से कहीं अधिक मजबूत और व्यापक हो चुकी हैं। यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानों के जवाब में आया है, जिसमें उन्होंने ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शनों पर सरकार की कार्रवाई के खिलाफ मजबूत कदम, जिनमें सैन्य विकल्प भी शामिल है, उठाने की बात कही थी। ईरान में दिसंबर 2025 के अंत में आर्थिक संकट के कारण बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। रियाल मुद्रा का मूल्य रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है। महंगाई और ऊर्जा की कमी की वजह से जनता परेशान है। ये प्रदर्शन अब पूरे देश में फैल चुके हैं और सरकार के खिलाफ बड़े बदलाव की मांग में बदल गए हैं। विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए वहां की सरकार ने इंटरनेट ब्लैकआउट कर रखा है। और आखिर में जरा हटके में चर्चा कश्मीर घाटी में कम बर्फबारी से जुड़ी चिंताओं पर। कश्मीर घाटी में इस सर्दी अब तक सामान्य से काफी कम बर्फबारी हुई है, जिसका असर अब पानी की व्यवस्था, खेत किसानी और पर्यटन पर साफ दिखने लगा है। विशेषज्ञों के अनुसार मैदानी और निचले इलाकों में बर्फ की लगभग अनुपस्थिति केवल मौसमी असामान्यता नहीं, बल्कि पश्चिमी हिमालय में हो रहे गहरे जलवायु परिवर्तन का संकेत है। बर्फ यहाँ प्राकृतिक जल भंडार का काम करती है, जो वसंत ग्रीष्म में पिघलकर नदियों, झरनों और सिंचाई के स्रोतों को भरती है। कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के कारण इस बार बर्फबारी मुख्य रूप से ऊंचाई वाले क्षेत्रों तक सीमित रही। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के प्रोफेसर अंजल प्रकाश ने इसे पारिस्थितिकी और आर्थिक संकट की शुरुआती चेतावनी बताया है। पर्यावरणविदों का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग से हिमालय तेजी से गर्म हो रहा है, जिससे बर्फबारी अनियमित हो रही है और कश्मीर की जीवन रेखा पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल होगी फिर मुलाकात नई खबरों के साथ।
खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट talents.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया।